घुटनों का दर्द आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने के लिए मिलता है और स्त्रियों में ये प्रमाण बहुत ज़्यादा है। तो ये घुटनों का दर्द होता क्यों है, इसके कारण क्या है और क्या सटीक इलाज इसके लिए आप करें जिससे कि ये तकलीफ आप हमेशा के लिए इससे फ्री हो सके। आइए आज जानते हैं। मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये घुटने में दर्द होता क्यों है। तो हमारे जो घुटने हैं इस तरह से होते हैं, ऊपर की एक हड्डी, नीचे की एक हड्डी, और ये दोनों हड्डियों को जोड़ने के लिए एक कार्टिलेज होता है, एक रस्सी की तरह कार्टिलेज होता है जो इसको पकड़ के रखता है और इसको हिलने नहीं देता है। और शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। जनरली जब घुटने घिस जाते हैं, जब उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम की जो बीमारी होती है, तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपकी हड्डियां घिस गई, उसमें का तेल कम हो गया, उसमें का ऑयल कम हो गया। तो ये क्यों हो गया, इसके कारण हम समझते हैं। हुआ क्या है, दोनों हड्डियों में जो नॉर्मल जो चलता है, जो हड्डियां एक में को घिसती नहीं है, वो घिसना शुरू हो गया, इसमें का ऑयल कम हो गया, ये जो कार्टिलेज है ये थोड़े डैमेज होने लग गए। और जो शॉक एब्जॉर्बिंग जो काम है आपके घुटने का, क्योंकि पूरी जिंदगी हम दोनों पैरों पे घुटनों के ऊपर प्रेशर देके चलते रहते हैं और हमारे घुटने किसी कार की तरह जो शॉकअप होते हैं कार के, उस तरह से आपके पूरे बॉडी के वेट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। इस मैकेनिज्म में जब डैमेज होता है तो हमको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। तो ये होता क्या है, इसके कारण क्या है, उसको थोड़ा हम समझते हैं ताकि इससे हम निपट सके। तो सबसे पहले कारण हम अगर जानेंगे तो पहला कारण है हमारी बढ़ती हुई उम्र। आराम आराम से क्या होता है, उम्र के साथ साथ शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से नेचुरली ये हड्डियां घिसने लगती है। फीमेल्स में क्या होता है, स्त्रियों में क्या होता है, डिलीवरी के बाद या फिर मेंस्ट्रुएशन की वजह से शरीर में का कैल्शियम जो है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से ये हड्डियों का घिसना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। अब बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गाउट है, सिकल सेल एनीमिया है। कभी अगर कोई इंजरी हो गई, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं और ट्रॉमा हो गया, कुछ लग गया आपके पैरों को, जिसकी वजह से ये जो टेंडॉन्स है या ये जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको इंजरी हो गई और जिसकी वजह से ये तकलीफ बढ़ जाती है। कुछ फैमिली हिस्ट्री भी होती है, अगर पेरेंट्स को ये तकलीफ है तो बच्चों को भी ये तकलीफ होने लगती है। अगर आप ओबेज है, आपका वजन ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये तकलीफ आपको होने लगती है। अगर आपका सिर्फ एक ही जगह बैठ के काम करने का अगर कोई जॉब है तो उसमें भी ये तकलीफ बढ़ती है। फार्मर्स बहुत ज़्यादा खेतों में बैठ के काम करते हैं, सो फोल्ड जब वो घुटनों को करते हैं, घुटने और घिसने लगते हैं, ये तकलीफ बढ़ जाती है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, पचन आपका अगर अच्छा नहीं है, भारी अगर भोजन आप बार बार करते हो, उससे भी ये तकलीफ बढ़ जाती है। तो ये हो गए कॉमन इसके कारण। अब जानते हैं इनकी लक्षणों के बारे में, क्या सिम्टम्स, लक्षण इसमें दिखते हैं। तो सबसे पहले तो वो घुटने के ऊपर सूजन आ जाती है, घुटने का आकार बदलने लगता है, लाल हो जाता है घुटना, रेडनेस वहां पे बन जाता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, सुबह जब आप उठते हो अकड़ावट घुटने में होने लगती है। और एक तकलीफ इसमें होती है, और वो क्या है, जब घुटने घिसते हैं ना, कट 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 उसमें आवाज आने लगती है, साउंड उसमें तैयार हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रीपिटस। घुटनों का आकार भी उसमें बदल जाता है, क्योंकि घुटने घिसने लग गए तो आकार में भी चेंजेस दिखने लगते हैं। कुछ गांठें भी हमको घुटनों के आगे पीछे से दिखती है, जिसको हम नोड्यूल्स कहते हैं। डिस्कम्फर्ट होने लगता है। इस बीमारी को आप निदान कैसे करेंगे, इस बीमारी का, तो आप इसका निदान करने के लिए करेंगे एक्सरे, MRI। मैं और कुछ इन्वेस्टिगेशन आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे सीरम कैल्शियम है, विटामिन डी अगर आप चेक करते हैं, ये भी आपको इसमें मदद करेगा डायग्नोसिस करने के लिए। अब सबसे ज़रूरी इसकी ट्रीटमेंट और इसमें आपने क्या प्रिवेंशन करना चाहिए, जिससे आपको अगर ये तकलीफ है तो आगे ना बढ़े। अगर अभी अभी तकलीफ शुरू हुई है तो आप गर्म पानी से थोड़ा सेक सकते हो, जिससे दर्द कम हो जाएगा, जिससे सूजन कम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा वजन उठाने वाले काम आप नहीं करेंगे। एक्सरसाइजेस भी आप जो करते हो ना, तो वेट लिफ्टिंग मत करिए, उसकी बजाय आप तैरने वाले एक्सरसाइज या फिर आप स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, ऐसे एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। थोड़ा सा आपके लाइफस्टाइल में, आपके जीवन शैली में बदलाव बहुत ज़रूरी है।
जैसे वजन को कम करिए, क्योंकि वेट बढ़ गया तकलीफ बढ़ेगी, वजन को कम करिए। आप घुटने का पट्टा इस्तेमाल कर सकते हो जिसको नी कैप कहते हैं। नीचे बैठना थोड़ा अवॉइड करिए, आप चेयर पे बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, क्योंकि आप जब फोल्ड करते हो ना तो और तकलीफ आपकी बढ़ जाती है। लैट्रिन के लिए भी आप कमोड का उपयोग करें। वेट को कंट्रोल करें, कुछ व्यायाम, कुछ फिजियोथेरेपी आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज के ऊपर एक अलग से वीडियो में डालूंगा जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। सो ये चीज़ें आप कर सकते हो। एक गलती जो मैक्सिमम लोग इसमें करते हैं वो है पेन किलर लेना खुद के मन से। या मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है, जब मैं पेशेंट को देखता हूँ तो कुछ लोग कुछ पुड़िया ले लेते हैं जो स्टीरॉयड की भी हो सकती है, और उसकी वजह से कुछ दिन आपको अच्छा लग सकता है लेकिन आपके घुटने, किडनी डैमेज हो सकती है। तो ऐसे ही डॉक्टर के पास जाइए जिनके पास कुछ डिग्री है, अच्छे डॉक्टर्स है, वहाँ से ही सलाह लीजिए। होम्योपैथी की दवाइयाँ लीजिए, क्योंकि होम्योपैथी की मेडिसिन क्या करती है, आपके घुटने में जो बदल होने लगे हैं उसको रोकती है, जो डीजेनरेटिव चेंजेस है उसको रोकती है, स्वेलिंग को कम करती है, रेडनेस को कम करती है, आपके दर्द को बहुत प्रमाण में कम करते हैं बिना पेन किलर के। क्योंकि आप कितनी देर पेन किलर खाएंगे ना, कितने दिन खाएंगे, एक आध 2 दिन ठीक है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू पेन किलर खाते हैं तो ये आपके लिए तकलीफदायक हो सकता है, आपकी किडनीज के लिए भी अच्छा नहीं है। सो होम्योपैथी लीजिए जिससे बिना साइड इफेक्ट, बिना एसिडिटी के आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बहुत तकलीफ में थे, जिनको ऑपरेशन सजेस्ट किया गया था, लेकिन फिर भी वो सिर्फ होम्योपैथिक दवाई से काफ़ी अच्छे हो गए, उनकी जीवन शैली बदल गई, अब उनकी लाइफ जो है काफ़ी स्मूथ हो चुकी है। तो आप भी इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो किसी शॉर्टकट के पीछे भागने की बजाय ये पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से करिए, पूरी तरह से स्वस्थ रहिए, और जिनको भी ये तकलीफ है उन तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।